जय हिंद। बता दूं कि बिहार बोर्ड में 10वीं की परीक्षा जो 2026 में होने वाली है उनके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। अब इस टाइम टेबल में कौन कौन से विषय कब है, कितने पालियों में एग्जाम होगा, कौन सी पाली का टाइमिंग कितने बजे रहेगा, उसके साथ साथ जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप अपने साथ क्या चीजें ले जा सकते हैं, ठीक है, सारी चीजों को हम पूरे विस्तृत ढंग से आपको बताने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। देखिए, बात करते हैं इनका बिहार बोर्ड का, क्योंकि बिहार बोर्ड में आपको पता है कि फरवरी के महीने में एग्जाम होता है। पहले आपका इंटरमीडिएट का होता है जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूं और उसके बारे में जो जानना है वो भी देख सकता है। अब बात करते हैं जो 10वीं की, तो ये परीक्षा आपका 17 फरवरी से शुरू होगा और 22 फरवरी तक आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम आपका 2 पालियों में होगा। पहला पाली का समय होगा 9:30 बजे से लेके 12:45, यानी कि अगर कह सकते हैं तो 3 घंटा 15 मिनट। अब बच्चों को ये होगा सर एग्जाम तो 3 घंटे का ही होता है तो आप 15 मिनट क्यों लिए? देखिए, 15 मिनट का होता है कि आप पहले लिखेंगे, उसके बाद अपना पेपर कॉपी रोल नंबर में लिखेंगे, वो सारी चीजें होगा। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि आपको पेपर को सबमिट करना होता है, तो जो आपके एग्जामिनर होगा वो आपको पेपर लेगा, सही तरीके से मिलाएगा, उसके बाद आपको जाएगा। तो इन सभी चीजों के लिए आपको 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा समय देगा। आपका एग्जाम के लिए लिखने के लिए आपको 3 ही घंटे मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ये 15 मिनट एक्स्ट्रा वर्क के लिए होता है, ठीक है। दूसरा जो पारी शुरू 2 बजे से शुरू होगी, 5:15 पर आपका खत्म हो जाएगा, यानी ये भी 3.25 घंटे का आपका ये एग्जाम पीरियड, यानी कि हर डे पर डे ये कह सकते हैं कि 2 शिफ्टों में आपको एग्जाम। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि आप ले क्या जा सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, पहला चीज आपको आप अपना एडमिट कार्ड ये आप अपने साथ ले जाना है। उसके साथ अगर आपको अपना पेन पेंसिल जो भी है वो अगर आप अकॉर्डिंग टू वो आप ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको हो सकता है तो आपको एग्जाम बोर्ड जो कार्डबोर्ड आता है जिसपे आप पेपर पकड़ के लिख सकते हैं, तो वो आप 3 चीजें ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कोई मोबाइल गैजेट या किसी तरह का, तो आपको कोई भी चीजों ले जाने के लिए अलाउ नहीं है। तो इसलिए आप जाते समय आप कोशिश करेगा कि आपकी 3 ही चीजों के लिए रखेगा। अगर अनवांटेड चीज ले जाते हैं, अगर आप पकड़ा जाता है, हो सकता है कि आपको 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के लिए बाहर बैठा दिया जाएगा, तो इस कारण आपको नुकसान हो सकता है आपके एग्जाम के समय के लिए, ठीक है। तो ये हो। अब बात करते हैं एग्जाम की समय सारणी। देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम दोनों पालियों में है। ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि सब स्कूल का एक साथ है, क्योंकि पूरे ये बिहार बोर्ड का एग्जाम है तो पूरा बिहार का एक साथ करना है। लेकिन क्या होगा कि कभी कभी क्या होगा कि आपके एडमिट कार्ड पे ही लिखा रहेगा कि किसी बच्चे का शिफ्ट 1 में होगा तो किसी का शिफ्ट 2 में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिसका शिफ्ट 1 में होगा वो रोज उसका शिफ्ट 1 में ही होगा, सब सेम सब्जेक्ट रहेगा। अगर जिसका शिफ्ट 2 रहेगा तो उसका रोज का शिफ्ट 2 में ही आपका एग्जाम होगा। ये एक क्लियर बात। सबसे पहले बात करते हैं 17 फरवरी की। देखिए, 17 फरवरी के दिन आपको हिंदी का एग्जाम होगा। पहली पाली में भी हिंदी ही रहेगा और जिसका दूसरी पाली में एग्जाम होगा उसको भी आपका हिंदी ही रहेगा। यानी कि ये नहीं है कि पहली पाली में जैसा डिफरेंट नहीं होगा कि पहली पाली में हिंदी हो गया जिसका दूसरी पाली में उसका मैथ हो गया, नहीं। दोनों दिनों में जो एग्जाम होगा वो सेम ही होगा, बशर्ते किसी का फर्स्ट पाली होगा किसी का सेकंड पाली। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये मैं बता दूं कि आप ऐसे मत देखिए कि अगर 2 दोस्त है तो उनको लगता है कि नहीं मेरा दोस्त का फर्स्ट पाली में तो मेरा भी फर्स्ट पाली में, नहीं। हो सकता है कि उसका फर्स्ट पाली में आपका सेकंड पाली में, या आपका सेकंड पाली में उसका फर्स्ट पाली में। ये आप अपने एडमिट कार्ड को देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी पाली में आपका एग्जाम होने वाला है। आपके एडमिट कार्ड पे ये आपका सब्जेक्ट के साथ टाइमिंग भी लिखा रहेगा, ये ध्यान रखिए। उसके बाद 18 फरवरी को आपको मेन विषय होगा मैथ्स। दूसरी पाली में भी आपका मैथ का ही होगा, यानी कि 2। तीसरे दिन यानी कि 19 फरवरी को आपका संस्कृत का एग्जाम होगा।
पहली पाली में भी और दूसरी पाली में भी संस्कृत का ही एग्जाम होगा। 20 तारीख आपको सोशल साइंस समाज शास्त्र जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर इतिहास, भूगोल और नागरिक आता है, उसका आपका एग्जाम होगा, जिसको आप लोग सोशल साइंस कहते हैं, जिसको तीनों को मिला के होता है। तो ये हो गया आपका सोशल साइंस दोनों। उसके बाद आता है 21 तारीख को आपका साइंस का होगा। साइंस में देखिए आप लोग ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, लेकिन आप लोग का हो सकता है कि एक ही में हो, तो इसलिए आपका टोटल के टोटल वो साइंस विषय कहा जाता है, जिसके अंदर तीनों आएगा, ध्यान रखिएगा। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, तीनों का आपका एक ही में पेपर आएगा। ये आपका हो गया साइंस, यानी पहली और दूसरी पाली में दोनों साइंस। उसके बाद आपका 22 फरवरी को आपको इंग्लिश का लास्ट एग्जाम होगा। ये आपका दोनों पाली में इंग्लिश होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे बिहार बोर्ड में इंग्लिश के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा कि आपका इंग्लिश को आप हल्के में मत लीजिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या होता है कि जब अगर बच्चा करता है, आपका सपोज मान लीजिए नंबर आ गया 70% और इंग्लिश में आपका 45% है, तो ऐसे कंडीशनों में आपको बहुत बड़ा झटका तब लगता है जब कोई आप एयरफोर्स, डिफेंस, नेवी का फॉर्म भरते हैं, तो वहां पे उन्होंने मांगा रहता है कि इंग्लिश 50 मार्क्स या 50%। जब वैसे कंडीशन में आता है तो आपको बहुत दुख होता है, उफ काश इंग्लिश में और 5 नंबर आ जाता तो मैं इस फॉर्म को भर लिया था। तो इसलिए बिहार के बच्चे जो इंग्लिश को अगर हल्के में लेते हैं तो मत लीजिएगा। अगर आप कम से कम कोशिश करिए कि इंग्लिश में भी आपका 50 से प्लस मार्क्स ही रहे, तो आप इंग्लिश को भी अच्छे से तैयार करिए। ये नहीं कि ये आपका मार्क्स तो 5 का काउंट होगा, 1 2 3 4 5, जैसे हिंदी, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस। लेकिन इंग्लिश को अगर आप इंग्लिश में 50 से कम मार्क्स पाते हैं तो ध्यान रखिएगा आप अपना डिफेंस का कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो अभी आप 10th कर रहे हैं, आपको आगे की नहीं पता है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया कि आपको आगे आने वाला में क्या होता है। सबसे बढ़िया जॉब होता है डिफेंस सेक्टर में एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स का एक रिक्वायरमेंट होता है कि आपका मिनिमम इंग्लिश में 50 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो अब मान लीजिए आप 90% ला ही दिए, अगर इंग्लिश में आपका 50 नहीं है तो आपका 90% उस जॉब के लिए आपका एक और मेन अपॉर्चुनिटी आप खो सकते हैं। तो इसलिए आप इंग्लिश को भी अच्छे से करिएगा, ताकि इंग्लिश में कम से कम 50 से प्लस आपका मार्क्स रहे ही रहे, भले वो आपके काउंट हो ना हो, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नई वीडियो में, तब तक।